हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। तो आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे कमेंट करके ये पूछा था, कहा था कि मैं आप लोग को ये बताऊं कि हम शॉर्ट्स किस तरह से बनाएं जो हमारी जल्दी वायरल हो जाएं। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि हम कैसे शॉर्ट्स बनाएं कि जो जल्दी वायरल हो जाए, जिससे आपके ज़्यादा ज़्यादा व्यू आ जाएं। तो साथ में मैं बना रही हूँ अभी सुबह का बज रहा है 6। तो मैं खाना बना रही हूँ। तो मैंने गोभी पहले उबाल रखी थी और मैं यहाँ अरहर मलका की दाल बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए मैं खाना बनाने के साथ साथ आप लोग के साथ कुछ बातें शेयर कर लूँ, जो कि आप लोग काफ़ी समय से कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे कि शॉर्ट्स कैसे बनाने चाहिए। तो चलिए बातें करते हैं शॉर्ट्स की। और सबसे पहले कई जो सब्सक्राइबर हैं जो उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि जो मोनेटाइजेशन का है, तो एक साल अगर साल भर में अगर जो आपका वॉच टाइम होता है अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो क्या आप बाद में उसको ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी मोनेटाइजेशन के लिए कभी भी ट्राई कर सकते हैं जब आपका वॉच टाइम पूरा हो जाए। बस वो एक साल के अंदर में होना चाहिए। अगर आपका इस साल नहीं हो पाया तो अगले साल। तो इसमें होता यह है कि आपका जो एक एक महीना करके, जैसे आपके 12 महीने आपके चैनल को हो गए हैं और 13वां महीना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ से आपका जो पहला महीना है वो निकल जाता है और जो 13वां महीना है वो उसमें जुड़ जाता है। मतलब हर 12 महीने के अंदर आपको लाना पड़ता है। तो शुरुआत के महीने कम होते रहते हैं और आगे के महीने उसमें ऐड होते रहते हैं। तो इस तरह से आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि पहले एक साल में अगर नहीं हो पाए तो फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और वैसे ही जो व्यूज हैं तो आपको 3 महीने के अंदर लाने होते हैं। तो मेरा भी जब मैंने स्टार्ट किया था मई में चैनल, तो उसके बाद जून जुलाई से मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो कुछ बढ़ने शुरू हुए थे, व्यूज बढ़ने शुरू हुए थे जुलाई से। तो लेकिन मेरा जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो अक्टूबर अगर स्टार्टिंग में मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता तो उतने व्यू कंप्लीट नहीं हो पाए थे और धीरे धीरे मेरे जो जुलाई के व्यूज थे वो वापस चले गए थे, ऐड नहीं हो पाए थे। करीब 10-12 लाख या 15 लाख तक व्यूज मेरे कम हो गए थे। उसके बाद मेरा अक्टूबर में जब मेरा व्यूज जो 10 मिलियन का होता है वो कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि 3 महीने में नहीं हुआ तो नहीं होगा। बस आपका जो 3 महीना होता है, अगर आपका चौथा महीना अगर शुरू हो जाता है 3 महीने के बाद, तो जो पहला वाला है वो कम हो जाता है और चौथा वाला जुड़ जाता है। तो इसी तरह से हर एक महीना कम होते रहेगा और नया महीना जुड़ते रहेगा। तो इस तरह से आपका होता है। तो आप ये मत सोचिए कि 3 महीने तक नहीं हो पाया तो फिर हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी कोशिश करते रहिए। बस ये है कि व्यूज 3 महीने के अंदर में ही होने चाहिए। ये है इसमें कि अगर पहले के महीने के हैं और बीच में 2 महीने आपके कम व्यूज आए, उसके बाद आपके ज्यादा आए, तो आपके वो व्यूज पहले वाले नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ 3 महीने के जो अंदर में जो व्यूज आते हैं वही आपके जुड़ते हैं। बीच में अगर गैप है, अगर आपके जुलाई में अच्छे व्यू आए हैं, अगस्त में भी आए हैं, लेकिन सितंबर में आपके नहीं आ पाए हैं और अक्टूबर में फिर आपके आने लगे, तो आपके जो जुलाई वाले व्यू हैं वो आपके नहीं जुड़ेंगे, आगे को आपके जुड़ते रहेंगे। तो आपको इस तरह से करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज करते हैं और जो शॉर्ट्स की बात है, तो आप कैसे शॉर्ट्स बनाएं जो जल्दी वायरल हो जाएं और एकदम जो लोगों को पसंद आए हैं। तो उसमें कई चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें है कि आप शॉर्ट्स जब भी बनाएं तो छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाएं। वैसे तो शॉर्ट्स की टाइमिंग 1 मिनट की होती है, लेकिन आप ये करें कि 1 मिनट से कम के शॉर्ट्स बनाएं तो जल्दी उसमें व्यूज आपके काफी आ जाएंगे। क्योंकि जो 1 मिनट का शॉर्ट अगर आप जब भी बनाते हैं तो उसको जो भी देखेगा वो पूरा देखने में, अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो देखेगा, नहीं है तो इंटरेस्ट वो नहीं देखेगा, स्किप कर देगा। लेकिन जो छोटे शॉर्ट्स हैं तो वो एकदम शुरू होते ही पूरे समाप्त हो जाते हैं, तो नहीं भी देखना चाहेगा कोई तो वो देख ही लेते हैं। तो इसीलिए छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाइए।
जब आपका चैनल जरा ग्रो हो जाता है तो उसके बाद आप बड़े शॉर्ट्स भी आपके हैं तो वो चल जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको जरा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाएं। और YouTube से रिमिक्स करके आप ट्रेंडिंग में शॉर्ट्स बना सकते हैं। जैसे ट्रेंडिंग में जो वीडियो आपकी, कई वीडियो आजकल आपको पता होगा कि उसके लिए आपको शॉर्ट्स देखने पड़ेंगे। YouTube में आप जब शॉर्ट्स बनाते हैं तो सबसे पहले आप YouTube के शॉर्ट्स को देखिए और ये देखिए कि कौन सी वीडियो आजकल बार बार चल रही है, कौन सी जो वॉइस है जो शॉर्ट्स में वो बार बार चल रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। जब आपको ये पता चल जाए कि हाँ ये वाला शॉर्ट्स जब बार बार चल रहा है और जिसने भी इसको यूज कर रखा है इस वॉइस को, उसके जो व्यूज हैं वो अच्छे आ रहे हैं, तो आप जो शॉर्ट्स है उसमें नीचे जो 2 एरो का जो निशान होता है जहाँ पे, वहां पे आपको क्लिक करना है। तो शॉर्ट्स आपके उसमें जो आ जाएगा कि आप रिमिक्स में कि आप इसकी वॉइस लेना चाहते हैं या पूरे शॉर्ट्स को लेना चाहते हैं ग्रीन स्क्रीन में या फिर कट में लेना चाहते हैं। तो 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको जैसे भी, अगर आपको शॉर्ट्स लेना है या आपको खाली वॉइस लेनी है तो आप उसको ले सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है कि जो शॉर्ट्स के जो ऊपर आप देखेंगे कि वो कितने सेकेंड का है, वो उसमें लिखा रहता है। तो आप उसको देख लीजिए कि क्या आपका शॉर्ट्स कितने सेकंड का है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि वो 10 सेकंड का है, 15 सेकंड का है, तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको वीडियो कैसे बनानी है। अगर आपने वीडियो छोटा सा क्लिप देना है वीडियो का, या मतलब आपने कोई एडिट नहीं करना है, तो आप उसको डायरेक्ट आप रिमिक्स के बटन दबा करके जो साइड में एक जो वीडियो का सिंबल आता है वहाँ पे आप क्लिक करके आपकी सारी वीडियो खुल जाती हैं। तो उसमें आप कोई भी वीडियो जो लगाना चाहें उसको लगा सकते हैं और उस वीडियो की जितनी क्लिप आप लगाना चाहें उसको आगे पीछे करके उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई पूरी वीडियो आप पूरी रेसिपी उसमें डालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कितने सेकंड का है। अगर जैसे 15 सेकंड का है तो 15 सेकंड अगर कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आप उसको अपने जो जिस ऐप से आप एडिट करते हैं, जैसे मैं तो VN से एडिट करती हूँ और कोई काइनमास्टर से करते हैं या फिर कोई अलग ऐप से, जिससे भी एडिट करते हैं, तो अपनी वीडियो को आप जितना वीडियो डालना चाहते हैं उसको एडिट कर लीजिए। जैसे 15 सेकंड का आपने जो वॉइस है वो डालनी है तो 15 सेकंड में आप अपनी वीडियो को एडिट कर लीजिए। उसको पूरा आप कट करके 15 सेकंड का बना लीजिए आप जितना वीडियो दिखाना चाहते हैं। तो उसको जब आपका ओके हो जाता है तो उसके बाद आप फिर जो वीडियो है आपकी उसको आप रिमिक्स करके, उसमें जब वीडियो का ऑप्शन आ जाता है तो वो वीडियो आपकी सबसे ऊपर आ जाएगी उसमें जो आपने एडिट कर रखी है। तो आप उस वीडियो को उसमें रिमिक्स में डाल लीजिए और उसकी वॉइस आपकी आ जाएगी। आपने 15 सेकंड का अगर आपने वॉइस ले रखी है तो 15 सेकंड की आप वीडियो बना लीजिए और 15 सेकंड में आपका वो आ जाएगा। तो इस तरह से बनाते हैं रिमिक्स में जो वीडियो है। आप उसको डायरेक्ट बिना एडिट के भी डाल सकते हैं अगर आप छोटी सी क्लिप डालना चाहें, और अगर आप पूरी वीडियो डालना चाहें, पूरी रेसिपी उसमें डालना चाहें तो आप कट करके या फिर फास्ट करके उसको कर सकते हैं। तो कई लोग कह रहे थे कि VN से एडिटिंग किस तरह से करते हैं। तो VN वैसे अगर आप एक बार सीख लें, शुरू में तो टफ़ लगता ही है क्योंकि हर किसी को टफ़ लगता है। मैंने भी जब स्टार्टिंग में सीखा था तो मुझे भी बहुत टफ़ लगा था कि कैसे हो पाएगा। मुझे तो शुरू में तो लगा कि मैं सीख ही नहीं पाऊँगी, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब आप थोड़ा सा ध्यान से सीखते हैं तो आपको आ जाता है और उतनी टफ़ भी नहीं है, बहुत इजी है। इसमें आप कट कर सकते हैं और अपनी जो वीडियो है उसको फास्ट कर सकते हैं और उसके जो कोई इफ़ेक्ट दे सकते हैं उसमें। तो कई चीज़ें हैं VN में जो होती हैं। वैसे V612 करके भी एक ऐप आता है, उससे भी एडिटिंग होती है, लेकिन मुझे शुरू से ही VN की आदत है तो मैंने उसको सीखा नहीं, मतलब किया नहीं मैंने उससे। लेकिन उससे भी वीडियोज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छी बनती हैं जो लोग बनाते हैं। तो मुझे VN की आदत है तो मैं VN से बनाती हूँ। तो मैं VN से जब मुझे रेसिपी पूरी डालनी होती है तो मैं उसको एडिट करके बना लेती हूँ। अगर आपने छोटी सी क्लिप डालनी है अगर मैंने, तो फिर मैं उसको एडिट नहीं करती हूँ, सीधे आप यूट्यूब से वॉइस ली आपने और सीधे अपने वीडियो में उसको ऐड कर दिया। और उसके बाद जब ओके करना होता है उसके बाद आजकल कमेंट का भी ऑफ आ रहा है तो कमेंट को ऑन कर लीजिए। और अल्टरनेट जो कंटेंट आता है उसको आपने नो करना है। उसके बाद पेड प्रमोशन है उसको भी आपने नो करना है।
और उसके बाद एक आता है रिलेटेड वीडियो। तो रिलेटेड वीडियो कई लोगों ने मुझसे कमेंट में करके पूछा भी था कि आपकी वीडियो में जो अलग अलग जो वीडियो आती हैं वो कैसे आती हैं। तो आपको जो रिलेटेड वीडियो आता है आपने उसमें क्लिक करना है और उसमें क्लिक करके जो आपकी वीडियो की पूरी लिस्ट है आपके जो फ़ोन में आ जाती है। तो आपको जिस वीडियो को भी लगाना है आप उसको क्लिक कर लीजिए, वो वीडियो आपकी वहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद जब आप उसको शॉर्ट को ओके करेंगे तो आपके शॉर्ट के नीचे वो वीडियो भी दिखेगी। कोई भी आपका शॉर्ट दिखेगा और उसके बाद नीचे उस वीडियो को क्लिक करेगा तो वो वीडियो भी डायरेक्ट आ जाएगी आपके उसी शॉर्ट्स के नीचे। तो इस तरह से आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हम किस तरह के शॉर्ट बनाएं, और शॉर्ट आपको इस तरह से बनाना चाहिए कि वो थोड़े छोटे हों और ट्रेंडिंग उनमें वॉइस हो या फिर ट्रेंडिंग जो सॉन्ग है वो हो। इस तरह से आप बनाइए। अगर आप पूरी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो उसमें आप 1 मिनट का जो शॉर्ट होता है तो उसमें आप ट्रेंडिंग जो सॉन्ग है वो डालिए, वो भी सही है। और वीडियो बनाने में एक चीज़ और चीज़ है कि आपकी वीडियो एकदम साफ़ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो ऑडियंस हैं, देखने वाले हैं, उनको आपकी वीडियो में इंटरेस्ट आए। अगर आप वीडियो धुंधली टाइप की या फिर एकदम जो साफ दिख नहीं रही है ऐसी बनाएंगे तो लोग आपकी वीडियो में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अपनी वीडियो साफ बनाएं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अगर लाइट का आपके किचन में ज़्यादा लाइट नहीं है तो आप लैंप का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल चार्जेबल लैंप आते हैं। मैं भी ओरिएंट का लैंप यूज करती हूँ जो चार्ज होकर के आप उसको कहीं पर भी रख सकते हैं और उससे बहुत अच्छी रोशनी आती है। तो देखिए अभी की वीडियो भी मैंने जो लैंप है उसका भी यूज कर रखा है, तो इससे एकदम क्लियर वीडियो आपकी दिखाई देती है और बिल्कुल साफ़ आती है। तो आप ऐसे लैंप का यूज करके वीडियो बनाएं और जिससे आपकी वीडियो बिल्कुल साफ़ आ जाएगी। और आपको ट्रेंडिंग तो करना ही है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे कि ट्रेंडिंग क्या होता है। कई लोग ये पूछ रहे थे कि ट्रेंडिंग क्या होता है। तो ट्रेंडिंग मतलब आप शॉर्ट्स को देखिए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ट्रेंडिंग क्या होता है। क्योंकि ट्रेंडिंग में ये होता है कि जो वॉइस बार बार आपकी आ रही है और उसमें अच्छे से कमेंट आ रहे हैं तो वो ट्रेंडिंग होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, तो देखिए ये है मेरा कैसरोल जो कि मिल्टन का है और इसमें देखिए रोटी वाला कैसरोल है। इसमें अंदर से जाली लगी इस तरह की, तो ये रोटी रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कई लोग बड़े परेशान रहते हैं कि हम रोटियां हमारी गीली हो जाती हैं रखने में और बाहर रखें तो गर्म नहीं रहती हैं। तो ये मिल्टन का कैसरोल बहुत अच्छा है। ये कम से कम मेरे इसको 12-13 साल तो हो गए हैं। ये देखिए मिल्टन का लोगो है इसमें। 12-13 साल हो गए मुझे इसे ख़रीदे हुए, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो ये इसमें अंदर से इस तरह की प्लास्टिक की जाली है और इसमें जो अगर आप रोटी रखते हैं तो रोटियां जो हैं वो उसकी जो भाप जितनी भी होती है वो पानी की तरह नीचे इकट्ठा हो जाता है और रोटियां आपकी बिल्कुल भी गीली नहीं रहती हैं। आप चाहें इसमें कितनी सारी रोटियां रखें, कितना रखें, ये आपका बिल्कुल भी गीला नहीं रहता है। इसलिए ये बहुत यूजफुल किचन टिप है। अगर आप लोग जो भी लेना चाहें तो ले सकते हैं इस टाइप की कैसरोल। वैसे ये मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों को एक बता रही हूँ कि ये अच्छा यूजफुल चीज़ है किचन के लिए, बस इसीलिए। तो ये काफ़ी सही है। हमने तो 12-13 साल पहले ले लिया था ये, तो तब से मेरा लगातार मतलब रोटी रखने के लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहती है। अगर आप इसमें चाहें तो कॉटन का कोई हैंकी या रुमाल ऐसे बिछा सकते हैं। वैसे मैं तो नहीं बिछाती क्योंकि मुझे वो कपड़े से भी स्मेल टाइप की लगने लगती है, क्योंकि गर्म रोटी रख करके जो कपड़ा है उससे स्मेल टाइप की लगती है, तो मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी इसमें पानी नीचे चला जाता है तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, इसलिए मैं नहीं बिछाती। अगर कोई लोग बिछाना चाहें तो बिछा सकते हैं। तो चलिए आगे करते हैं अपने शॉर्ट्स के बारे में बातें। तो मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह के शॉर्ट्स बनाएं जो आपके जल्दी वायरल होंगे और जल्दी। और कई लोग जैसे कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे शॉर्ट्स में अभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा होता है। मेरे शॉर्ट्स में भी अधिकतर शॉर्ट्स में यही हुआ है। जब मैंने शॉर्ट्स को डाला था उसमें उनमें व्यूज़ नहीं आए, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद या फिर कभी कभी तो 1 महीने बाद भी कोई शॉर्ट्स में मेरे अचानक से व्यू आने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये मत सोचिए कभी कि मेरा तो इसमें व्यू आ ही नहीं रहा है, मैं इसको डिलीट कर दूं।
तो डिलीट आप बिल्कुल भी मत करिए अपने शॉर्ट्स को, क्योंकि जब आप डिलीट करते हैं तो उससे जो आपका चैनल की ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो इसलिए आप कभी भी अपने चैनल से कोई भी शॉर्ट है या कुछ भी है इसको डिलीट बिल्कुल मत करिए। तो देखिए आप रोटियां इस तरह से इसमें कैसरोल में रोटी रख दे सकते हैं, और उसमें नीचे से जो जाली है उसकी वजह से गीली नहीं होती है, और इसकी जो भी वाष्प है आप इसको ढक्कन लगा के रख दीजिए। मैंने देखिए इतनी सारी रोटियां रखी थी, और इसमें जो भी जिसका गीलापन या वाष्प है वो एकदम नीचे देखिए ऐसे इकट्ठा हो जाता है, और इसमें रोटियों में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ठीक रोटियां रहती हैं। तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। अब देखिए मेरा खाना तो बन गया था, मैं अब बच्चे का, हस्बैंड का, इनका टिफ़िन ये चीज़ें भी पैक कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सारी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। तो हम मेरा खाना बन चुका है, दाल चावल रोटी सब्जी सारी चीज़ें बन चुकी हैं। तो मैं अपना खाना पैक करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं हमारे शॉर्ट्स की। तो शॉर्ट्स हमको इस तरह से बनाने हैं, ये हाँ डिलीट नहीं करने, बिल्कुल भी डिलीट मत करिए, क्योंकि मेरे खुद के शॉर्ट्स में उस समय जब मैं डालती हूँ उसमें आजकल भी 1000 2000 या 3000 इतने व्यू आते हैं, लेकिन 1-2 दिनों के बाद या 2-4 दिनों के बाद उनमें व्यू आना शुरू होते हैं। तो आप ये मत सोचिए बिल्कुल कि मेरे शॉर्ट्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि तुरंत उस समय नहीं आते हैं शॉर्ट्स में व्यू, बाद में आते हैं कुछ समय बाद, इसलिए डिलीट मत कीजिए। बस आप नए नए शॉर्ट्स और डालते रहिए तो आपके व्यू भी आएंगे, और ट्रेंडिंग बनाते रहिए, उससे आप बहुत अच्छी तरह से आपके जो शॉर्ट्स हैं वो वायरल भी होंगे और अच्छे व्यूज भी उनमें आएंगे। और काम अपना करते रहिए लगातार, ये मत सोचिए कि मेरे नहीं आए तो मैं नहीं करूं, ऐसा मत सोचिए। आपको डेली बिल्कुल अपने जो शॉर्ट्स हैं वो डालते रहने हैं, लॉन्ग वीडियो भी डालती रहनी है, जिससे आपका जो चैनल है वो धीरे धीरे ग्रो होता है। और यूट्यूब में जो आप मेहनत करते हैं ना उसका आपको फल ज़रूर मिलता है, ये मुझे खुद लगता है अब, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि मेरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जब मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा और अपना काम करती रही तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिल गया, और 6 महीने में मेरा चैनल मोनेटाइज हो करके, और साथ में मेरी पेमेंट भी शायद नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। मेरे $50 लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तो $100 जब हो जाते हैं तो हमारी पेमेंट जो है वो आ जाती है। तो मैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में बताऊंगी कि कितनी मेरी पेमेंट आई, और कैसे जो गूगल एडसेंस है उसके लिए हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी अन्य वीडियो में अपनी। और इधर मैंने खाना पैक कर दिया है। और मैं एक चीज़ आपसे और कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग किसी को भी कमेंट करते हैं तो प्लीज़ कभी भी किसी को नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आप खुद देखते हैं कि यूट्यूब आपसे खुद कहता है कि आप ऐसे कमेंट मत कीजिए कि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनके खिलाफ हों। तो आपको अच्छे कमेंट करने हैं। जैसे कई बार हम नॉनवेज बनाते हैं तो जो वेजिटेरियन लोग हैं उसमें गलत कमेंट करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हम दूसरे को बदल नहीं सकते हैं, तो कमेंट करके क्या फ़ायदा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए, आपको गलत कमेंट करके क्या फ़ायदा। तो इस तरह से दूसरे को जितना भी हो उनको हमने मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उनका उत्साह कम करें। तो थैंक यू सो मच आप लोग का इतना साथ देने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।